बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं दुधारू गाय और भैंस के लक्षण। अगर हमें खरीदना है गाय तो जानते हैं उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम देखते हैं उसके दूध की मात्रा कितनी है और उसके दूध में वसा का प्रतिशत। नंबर 2 पर वसा के प्रतिशत देखते हैं। तो मात्रा और वसा के प्रतिशत देख करके और कौन सी ब्यात की हमारी गाय या भैंस है, इसको देखने के बाद ही हम लोग खरीदते हैं। तो पहचानने के लिए कुछ ऐसे पारखी लोग होते हैं, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अगर पशु खरीदना होता है तो लोग उन्हीं को लिवा के जाते हैं, तो देखते ही पहचान लेते हैं कि हमारी ये दुधारू गाय है कि कम दूध देने वाली गाय है। तो उसके खास खास लक्षण क्या हम लोग जानते हैं। जैसे हम दुधारू गाय के देखें तो उसका क्या पहले नस्ल देखते हैं कि जो नस्ल होता है, जिस नस्ल की हमारी गाय या भैंस है वो शुद्ध होनी चाहिए। जैसे दूध के लिए हमको लेना है तो सबसे अच्छी हमारी नस्ल कौन सी है? साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है और गिरी, ये दुधारू नस्लें हैं, तो इसको खरीदना चाहिए। और भैंस खरीदना है तो सबसे अधिक दूध देने वाली हमारी है मुर्रा भैंस है, दूसरा है आपकी मैसाना भैंस है, कृष्णा रावी है। ये सब हमारी भैंसें अधिक दूध देने वाली, लेकिन सबसे अधिक नंबर 1 की मुर्रा भैंस है। तो जो हमारी मुर्रा भैंस की नस्ल होनी चाहिए, उसका जो लक्षण होते हैं एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर साहिवाल नस्ल की हम गाय ले रहे हैं तो वो भी एकदम शुद्ध नस्ल की होना चाहिए। नस्ल को कैसे हम जानेंगे? जब तक हम उसके लक्षण के बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो नस्ल के बारे में बहुत से देखिए डेयरी जो होते हैं, फार्म होते हैं, वहां पर नस्लों का जो होता है, वो जो गाय या भैंस होती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि इसके जो पैतृक लोग कौन वंश में कौन कौन थे, इसके परदादा, दादा, पिताजी और माताजी कौन कौन थे, उसको देख करके हम लोग वंश अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन समान रूप से देख करके जब तक आप उसके लक्षण नहीं जानते रहेंगे तब तक उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो सबसे अधिक वो नंबर 1 पर है कि वो शुद्ध वंश का पशु होना चाहिए। नंबर 2, उसका शरीर का आकार जो होता है, जानते हैं उसका शरीर का आकार तिकोना या एंगुलर शेप में इंग्लिश कहते हैं, या फनाकार या वेज्ड शेप में होना चाहिए। फनाकार शेप क्या होता है? देखिए हम एक गाय का चित्र बनाए हैं, अभी देखिए आप लोग समझाने के लिए हल्का सा इसको बना लिया रफली। तो फनाकार क्या होता है? जैसे ये देखने 3 एंगल से हम देखते हैं। सामने से अगर देखते हैं तो ये आगे पतली दिखेगी और पीछे चौड़ी दिखेगी एकदम। तो ये क्या हो गया? नंबर 1 स्टेप हो गया, इसके भी फनाकार हो गया। नंबर 2 है, अगर हम साइड में खड़े होकर देखते हैं तो इसका जो रंप हिस्सा होता है, ये जानते हैं रंप या पुट्ठे बोलते हैं, ये रंप हिस्से से अगर हम लाइन खींचते हैं कहाँ? आगे की तरफ, तो देखिए ये तीर इधर से और उधर से दोनों तरफ लाइन खींचेंगे तो पीछे चौड़ी और आगे आकर के लाइन पतली होती चली जाएगी। ये भी त्रिकोणीय आकार का लक्षण है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे कैसे मालूम होगा? जो पीठ का हिस्सा होता है कि लायन उसकी यहाँ कमर होती है, ये जो होता है हिप बोन होता है, नितंबस्थि होती है, पिनस्थि होती है, ये जो हमारे यहाँ पर हिप बोन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा? ये पीछे काफी चौड़ा होगा और आगे आकर के ये ककुद, जानते हैं हम लोग पढ़े थे अभी शरीर के लक्षण के बारे में, ये ककुद के पीछे विदर्श होता है। ये विदर्श वाले हिस्से में जो होता है यहाँ पर पतला होना चाहिए। और क्या इसके शारीरिक लक्षण हम लोग देखेंगे कि ये जो ऊपर का हिस्सा पतला होगा और जो आगे का पैर होता है, ये पैर के बीच में जो हिस्सा होता है इसका, ये मांसल होता है, फैटी होता है और चौड़ा होता है। तो ये हमारी दुधारू गाय और भैंस के लक्षण होते हैं। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं नंबर 3 पर, यानी इसके मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, आयन और दुग्ध ग्रंथियां हैं, उसके क्या लक्षण है उसको देख करके हम लोग इसकी पहचान करते हैं। इसका सबसे मेन कैरेक्टर यही होता है। तो उसमें देखिए नंबर 1 पर आता है हमारा आयन, जिसको हम लोग आयन बोलते हैं, आयन या अडर, UDDER, आयन या अडर। दूसरा होता थन, थन होता टीट्स। नंबर 3 होता है वेन्स, मिल्क वेन्स, यानी दुग्ध ग्रंथियां। नंबर 3 होती हैं हमारी दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध सिराएं कर लीजिए, दुग्ध सिराएं होती हैं। नंबर 4 है दुग्ध कूप होता है, मिल्क वेल जिसको कहते हैं। और नंबर 5 हमारा हो गया मिल्क मिरर। अभी हम बताते हैं क्या होता है ये सब। उस दिन आपको बताए भी थे जब इसके शारीरिक बाह्य संरचना के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम फिर बताते हैं। आयन देखिए, आयन ये हिस्सा होता है
आयन 3 टाइप का होता है। एक कैपेसियस टाइप का होता है, नंबर कैपेसियस, नंबर 2 पेंडुलस टाइप, और तीसरा जो होता है मस्कुलर टाइप का। जो आयन हमारा होता है ये कैसा कैपेसियस होना चाहिए, और ये इसका जो जुड़ाव होता है ये देखिए दोनों पैरों के बीच में आगे नाभि के पास तक ये हमारा आयन जो है आकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका जुड़ाव पेट के पास और दोनों पैरों के पास अच्छी तरह से होना चाहिए, कैपेसियस हो गया। एक होता है पेंडुलस टाइप का। पेंडुलस क्या होता है, आप देखिए कुछ जो होता है गायों का ऐसे थन एकदम लटका सा रहता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। पेंडुलस तो शुरू में 1-2 ब्याज तक दूध सही आता है, लेकिन बाद में इस इनके आयन की और थन की जो होती है तमाम विकृतियां पैदा हो जाती हैं, तो उस दूध की मात्रा को मेंटेन नहीं कर पाती। और तीसरा जो हमारा होता है जो आयन होता है वो काफी फैटी होता है, यानी दूध दूहने के पहले भी जितना कड़ा था वैसे ही रहेगा, और दूध दूहने के बाद भी आयन ऐसे कड़ा है। जबकि अच्छे आयन की जो कैपेसियस आयन होता है, अच्छे दुधारू जो हमारी नस्ल की गाय या भैंस होती है, उसको दूध निकालने के बाद जो आयन के जो होता है आकार सिकुड़ जाता है, वो जान लीजिए हमारी गाय या भैंस दुधारू होती है। और नंबर 2, इस पर जो आयन के ऊपर देखिए पतली पतली सिराएं होती हैं, यहाँ छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक सिराएं होती हैं, वो दिखनी चाहिए और शाखा युक्त होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो आयन होता है यहाँ पेट के पास जो जुड़ा रहता है, यहाँ देखिए टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जिग जैग क्या होती हैं, सिराएं आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सिराएं आती हैं। और कहाँ आती हैं, जो ये नावेल है, नाभि है, ये गाय की नाभि हो गई, नाभि के आगे आकर के, यहाँ से आकर के नाभि के आगे यहाँ पर इस वाले हिस्से पर यहाँ पर आकर के ये समाप्त होती हैं। और यहाँ समाप्त इसी को कहते हैं मिल्क वेल या दुग्ध कूप। ये क्यों जानते हैं, यहाँ से कहीं समाप्त होकर कहाँ यहाँ ऊपर हर्ट होता है इनके, यही हर्ट से जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और आयन में जितना अधिक खून का दौरा होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो गाय उतनी अधिक दुधारू होती है। जानते हैं कि दूध का निर्माण कैसे होता है, खून से ही होता है। पशुओं को हम लोग जो चारा खिलाते हैं वो परिवर्तित होता है खून में, और खून जो होता है वो जितना सर्कुलेट करता है वो जाकर के दूध परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो 1 मिनट में लगभग 9 से 10 लीटर दूध जो होता है आयन में सर्कुलेट होता है, परिसंचरित होता रहता है। तो 24 घंटे में कहा जाता है करीब 14,000 लीटर जो होता है घूमने के बाद ये दूध परिसंचरित हो जाता है आयन में। ये करीब 10 लीटर दूध दे रही भैंस, तो उससे कितनी मात्रा में परिसंचरण होता है। इसके अलावा देखिए एक होता है मिल्क मिरर। मिल्क मिरर क्या होता है, ये पीछे दोनों पैरों के बीच में भी देखिए थन लगा रहता है। जो थन का आकार होता है साइड से देखने पर ये आयन का आकार जो होता है इस तरह से होता है, और जो पीछे से देखने पर यूं हल्का सा यूं आकर के यूं हो जाता है, हल्का सा। तो पेंडुलस टाइप का हो रहा है ये हल्का से आकर के यूं आकर के होता है, पीछे से दिखता है। तो यहाँ पर जो इसके थन होते हैं बराबर दूरी पर लगे रहते हैं। तो पीछे दोनों पैरों के बीच में देखने से इस टाइप के पैर जो है थन दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क मिरर। जो पीछे हल्का सा देखिए स्किन सिकुड़ी भी रहती है, तो हमारा मिल्क मिरर होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। ये हो गया। और जो दूध सिराएं होती हैं मोटी होनी चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, दूध को गहरा होना चाहिए। और ये हमारे थन हैं, जानते हैं कि 4 थन होते हैं। थनों का जो आकार होता है ये चारों आपस में देखने को एकदम वर्गाकार लगे, कि समान दूरी पर हों और समान मोटाई के हों। मोटाई कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में, लगभग बेलनाकार होते हैं। और ये सॉफ्ट होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। कुछ देखिए पशुओं में होता है, गाय भैंस में होते हैं, बहुत कड़े होते हैं थन, तो उसको धोने में दिक्कत होती है। इसके मुलायम होने चाहिए और समान आकार के, वर्गाकार हैं। और इसके जो और लक्षण हम देखते हैं ये खास हो गए मेमोरी ग्लैंड्स के, और जिसके हम बाह्य रूप को देख करके भी अनुमान लगाते हैं कि हमारी गाय दुधारू है कि नहीं। जैसे देखिए उसका जो स्किन होता है, चमड़ा होता है, जो गाय का चमड़ा होता है कैसा होना चाहिए, गाय भैंस का मुलायम होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। और जो इसके इस शरीर पर जो बाल होते हैं वो भी मुलायम होने चाहिए, दुधारू गाय के लक्षण होते हैं। इसके अलावा देखें इसका जो आंख होती है गोल चमकदार होनी चाहिए, और कान जो होते हैं मध्यम आकार होने चाहिए, और ये वाला हिस्सा विदर वाला हिस्सा पतला होना चाहिए, और दोनों पैरों के बीच में चौड़ा होना चाहिए। हमारे गाय और भैंस के खास लक्षण हो गए। इसको देख करके, इतना पहचान करके हम जान लेंगे कि हमारी गाय या भैंस दुधारू है कि नहीं। इसलिए हम अच्छी दुधारू और गाय भैंस पहचानने के लिए इन लक्षणों को ध्यान रख करके ही ये कार्य करेंगे। तो इस लेसन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।